राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग को घेरा। गहलोत ने आरोप लगाया है कि बिहार चुनाव में पोलिंग चल रही थी, लेकिन सरकारी योजनाओं का पैसा बट रहा था और चुनाव आयोग आंखें मूंद बैठा रहा। राजस्थान चुनाव में हमारी योजना तक पैसा बाहर नहीं आने दिया, सारी योजनाएं बंद करा दी। गहलोत ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अब 12 राज्यों में एसआईआर कराया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में केस चल रहा है। लगता है कि आपकी नीयत में खोट है, अब आयोग पर अविश्वास हो गया है, तो गहलोत ने कहा। प्रारंभ से ही रवैया ठीक नहीं रहा चुनाव आयोग का। ये ऐसे इम्पोर्टेंट काम होते हैं क्योंकि चुनाव आयोग पे पूरा लोकतंत्र काम रहता है। निष्पक्ष चुनाव हो और लिस्टें बने, वोटर लिस्ट बने, वो बिल्कुल सही बने, फर्जी वोट उसमें नहीं हो, असली वोट बाहर नहीं रहे, यही तो होता है। पर इस प्रकार का रवैया जब राहुल गांधी जी ने इनको सूचना दी तो भाई मेरी दृष्टि के अंदर मैंने जांच करवाई है। आप तो मैं दे नहीं रहे हूँ फॉर्मेट जो होता है इलेक्ट्रिक फॉर्मेट, जो ऑटोमेटिकली मालूम पड़ता है कौन सा वोट डबल आया हुआ है, तो वो आप दे नहीं रहे हो। तो मैं आपको सूचित कर रहा हूँ 1,02,50 वोट जो है ये फर्जी बने हुए हैं। चुनाव आयोग को खाली इतने कहना था जाँच करवा देता और कुछ नहीं कहना था। अपना भी जांच होती महीने भर 20 दिन में और परिणाम बता देते भाई इसमें ये गलती है, ये गलती नहीं है, खत्म हुई बात। जो रवैया अडॉप्ट किया कि आप एफिडेविट दे दीजिए, उसके बाद में आप बार बार आरोप लगा रहे उल्टा। कभी भी ब्यूरोक्रेट जो होता है, चुनाव आयोग होते हैं, ये पॉलिटिकल लीडर जो होता है विपक्ष के हो या सत्ता पर कोई हो, उनको इस प्रकार जवाब नहीं दिया जाता है। वो अपनी बात कहेंगे डेमोक्रेसी के अंदर। आपकी ड्यूटी है कि आप अपना धर्म निभाओ, कर्तव्य पूरा करो, कोई बात नहीं होती। इतना अविश्वास हो चुका है। बिहार में चुनाव परिणाम आए, राजस्थान में हमारी सब स्कीमें रोक दी, चाहे भले वो मोबाइल फ़ोन की हो, पेंशन हो, बुजुर्गों को, विधवाओं को, दिव्यांगों को पेंशन रोक दी। जो ठेला बढ़ता था खाने पीने के सामान का बंद कर दिया, सब स्कीम हमारी बंद कर दी। और बिहार के अंदर चुनाव चल रहा है, पोलिंग हो रही है, उस दिन तक जा रहा पैसा, पेंशन का भी जा रहा है, वही कोई योजना और है वो पैसा भी जा रहा था। पेंशन 400 से कर दी 1100 कर दी, वो भी जा रहा था। 10,000 रुपये जा रहे थे महिलाओं को। एक महिला का 10,000 का मतलब पूरे परिवार को प्रोवाइड करना होता है। ये चलता रहा मामला और चुनाव आयोग आके मुंह के बैठा रहा। ये जो स्थिति बनी है, इसलिए अब जो एफआईआर की शुरुआत करी है 12 राज्यों में, यूपी में क्यों नहीं करी? और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है एफआईआर का, आप थोड़ा इंतजार करते। आप क्यों मतलब सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस केस है और आपने शुरुआत कर दी, इसमें आपकी नीयत की खोट लगती है। इसलिए पूरे देश के लोगों में आक्रोश भी है, गुस्सा भी है और अविश्वास पैदा हो गया है चुनाव आयोग पे। ये उचित नहीं है। जितनी हमारी एजेंसी है, जुडिशरी हो, चाहे वो सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, ये महत्वपूर्ण एजेंसी है देश हित के अंदर। और जिस प्रकार का रवैया सभी एजेंसियों ने अडॉप्ट कर रखा है, उससे देश में सरकार के प्रति भी अविश्वास पैदा हो गया है। ये स्थिति बन गई। वोट चोर की बात क्यों कहेगी? वोट चोर, गद्दी चोर का नारा क्यों लगाया गया? ये जो डाउट क्रिएट हो गए, इसलिए इस प्रकार नौबत आ गई। तो ये डेमोक्रेसी में मैं समझता हूँ कि जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करना आवश्यक है। संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा था, उसके अकॉर्डिंग टू चलेगा तो देश एक रहेगा, अखंड रहेगा। धर्म के नाम पे आप डिवाइड करो देश को, क्या चाहते हो आप? पूरा मुल्क एक रहे, अखंड रहे। इंदिरा गांधी जी ने जान देती पर खालिस्तान नहीं बनने दिया, राजीव गांधी शहीद हो गए और ये लोग परवाह नहीं कर रहे हैं। पता नहीं किस दिशा में ले आएंगे देश को। ये चिंता हम सबको, नागरिकों की होनी चाहिए। बिना नागरिकों के सहयोग के खाली विपक्षी पार्टियों के राहुल गांधी जी बोले अकेले, उससे कुछ नहीं होने वाला। वो खुद ही कह रहे हैं कि भाई जो देश की आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनके जहन में आने चाहिए किस प्रकार के फैसले हो रहे हैं। ये प्रदेश को लेकर क्या कहेंगे?
चीफ सेक्रेटरी बदल गए अचानक, आगे क्या स्थिति लग रही है चीफ आपको? सेक्रेटरी बदल गए वो तो अच्छी बात है, पर जो अंत में चुनाव जीती है कांग्रेस पार्टी बहुत भारी बहुमत से, उसे आंखें खोलनी चाहिए सरकार की, मुख्यमंत्री जी की, कि बार बार जो मैं उनको आगाह कर रहा हूँ, चेता रहा हूँ, वो समझ नहीं पा रहे हैं। हम विपक्ष में जरूर हैं, हम चाहेंगे गुड गवर्नेंस हो, अच्छी सरकार चले, जनता का भला हो और विकास के काम हो, ये तो हमारी नीयत रहेगी। तो हम तो चाहते हैं कि बार बार इनको आगाह करें कि आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, आप किसी काम में जरूर रास्ता के अंदर एक ही बात मिलेगी आपको कि किसके पास जाएं, सुनवाई नहीं होती हमारी, पिछली गवर्नमेंट कामों को याद करते हैं, ये तो तथ्य है सबके सामने, तभी समझ नहीं पा रहे हैं। अब झटका जो इनको लगा चुनाव में, अब तो समझना चाहिए। कानून व्यवस्था स्थिति बिगड़ रही है, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई परवाह नहीं कर रहे डिपार्टमेंट वाले, रेप हो रहे हैं, डकैतियाँ हो रही है और मर्डर हो रहे हैं। अब बाकी स्थिति ऐसी है कि आप जोधपुर देख लीजिए, मैं अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा यहाँ पर कि जो हमारी बिल्डिंगें खड़ी है, मैंने जाके पत्र लिखा मुख्यमंत्री जी को देखने के बाद में, तो सुबह लाइब्रेरी की बिल्डिंग खड़ी है, आपका एयरपोर्ट के बाद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया, 80 करोड़ रुपये लगाए हम लोगों ने, पड़ा हुआ है खराब हो जाएगा। ऐसे कई बिल्डिंग राजस्थान भर में जहाँ पे आपके श्री राम नथुराम अस्पताल, प्रताप नगर, दिगाड़ी, चौपाल हाउसिंग बोर्ड, जहाँ हमने बड़े बड़े CHC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना दिए, बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई, ना इक्विपमेंट मंगा रहे हो, ना वहाँ कोई काम हो रहा है, क्या हो रहा है? कैंसर हॉस्पिटल बनाया हम लोगों ने, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो चारों ओर से हाहाकार मचा हुआ है। अब सरकार की तो आप देख लो क्या सरकार चल रही है, सरकार नाम कोई चीज नहीं है। थैंक यू।